क्या आपकी भी आर्म होल की गोलाई परफेक्ट नहीं आती? कभी हमारे बाजू बड़े हो जाते हैं या हमारा कंधा बढ़ जाता है, आर्म होल में झोल उठते हैं। ये सारे मसाइल का हल आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपकी आर्म होल की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगी। तो ये हमारे पास शर्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है, आर्म होल की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी साइज वाली शर्ट हो उसको आपने बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेना है। इस जगह पे जब झोल उठते हैं तो उसका मेन जो रीज़न होता है यहाँ पे सिलवट पड़ने का, वो होता है हमारा तीरा। जब तक हम अपने तीरे का साइज परफेक्ट तरीके से नहीं लेते, यही वजह है कि हमारे आर्म होल की गोलाई परफेक्ट नहीं बैठती। तीरे का साइज लेने से भी पहले एक मेन साइज होता है, वो होता है हमारे बैक नेक का। तो तीरे का साइज हमने कैसे लेना है, हमारी जो एक साइड से दूसरे साइड की शोल्डर की सिलाई होती है वहां तक हम अपने तीरे का साइज लेते हैं। अगर आपके पास साइज वाली शर्ट नहीं है तो आप बॉडी से भी मेजर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका रेडी तीरा साइज लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो बंदा आपसे कपड़ा स्टिच करवा रहा है अपना, उसका बैक नेक कितना है। साइज नहीं है तो आप अपने कस्टमर से पूछें कि आपने बैक नेक कितना डीप रखवाना है। अब ये जो हमारे बैक नेक की सिलाई है उसके बिल्कुल सामने मैंने जो है वो इस तरह से लाइन खींची है। आपने तिरछे में बैक नेक का साइज नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेट में देखना है। बैक नेक हमारा 3.5 इंच डीप है। नॉर्मल बैक नेक का साइज 3.5 इंच डीप ही होता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा डीप बैक नेक पहनते हैं, 4, 5, 6। तो आपने कस्टमर से पहले कंफर्म करना है। अगर 3.5 इंच है तो नॉर्मल तीरे का साइज ही हमारा आएगा, लेकिन अगर 4 इंच 5 इंच डीप है तो साइज चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक डेमो देती हूँ। इस शर्ट को आप देखिएगा, अगर हमारा बैक नेक ज़्यादा डीप होगा इस साइज से, तो जब हमने इसको बॉडी पे वेयर करना है तो इस तरह से खिंचाव जब पड़ता है तो बैक नेक फैलता है। फैलने की वजह से हमारे जो शोल्डर हैं वो गिरते हैं और हमारी शर्ट में झोल उठता है। अब ये तो एक नॉर्मल बैक नेक है, ये बहुत ज़्यादा खिंचाव से नहीं फैलेगा, नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा डीप हो जाता है, मतलब कि 4 से 5 इंच, तो यहाँ देखें जब ये बॉडी पे फैलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इस जगह पे झोल उठेंगे। ये झोल सिर्फ तीरे की वजह से उठते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हमें आर्म होल की कटिंग ही नहीं करनी आती। अब यहाँ पे देखिए ये झोल उठ रहे हैं, आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जितना नेक डीप होता जाएगा उसकी जो हमारी कटिंग है उसमें चेंजमेंट आती जाएंगी। तो नॉर्मल बैक नेक है अगर आपका 3.5 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने गोलाई किस तरह से लेनी है, किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है। तो यहाँ पे देखें हमारा बैक नेक 3.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जितना साइज़ है तीरे का 14 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे 7 इंच बनेगा। अब इसमें हमने ऐड करनी है हाफ इंच सिलाई का मार्जिन। अगर आपका बैक नेक 4 इंच डीप होगा तो आपने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि अगर आपका बैक नेक डीप है तो उसमें आपने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम उसको वेयर करेंगे तो खुद से ही वो हमारी बॉडी पे फिट हो जाएगा। अब हाफ इंच हमने जो है तीरा डाउन करना है। अगर आप बोट नेक, कॉलर नेक या बैन वाला नेक बना रहे हैं तो आपने जो तीरा डाउन करना है वो 1 इंच करना है, लेकिन अगर नॉर्मल राउंड नेक बना रहे हैं तो आपने हाफ इंच तीरा डाउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, फिर आपके गले की नोक ऊपर को उठेगी। अब बारी आती है कि हमने आर्म होल का साइज़ कैसे लेना है। अगर तो आपके पास शर्ट है तो आपने तीरे से देखें इस तरह से इंचिस टेप को घुमाते हुए लेके आना है शर्ट की फ्रंट साइड पे। तो जितना आपका इस सिलाई तक देखें मेजरमेंट्स आ रही हैं, 10.5 इंच आ रही हैं, तो ये आपका रेडी आर्म होल साइज़ है। जब भी आपने साइज़ देना है टेलर को या किसी को भी, अगर आप लिख के दे रहे हैं तो इसी तरह से देना है। जहाँ पे हमारी चेस्ट की सिलाई आ रही है वहाँ से बिल्कुल सीध में मैंने एक लाइन खींची है। तो यहाँ से देखें तीरे से नीचे तक हम मेजर करेंगे तो ये हमारा जो साइज़ बन रहा है ये 7 इंचेस बन रहा है। तो हमारा जो देखें आर्म होल बनेगा वो इतनी ही गोलाई पे बनेगा। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। 10.5 इंच हमारा आर्म होल है और अब हमने जो लाइन खींचनी है उससे पहले आपने क्या करना है, जो हमने तीरा डाउन किया हुआ है ना,
उसके नीचे आपने सिलाई का मार्जिन भी पहले ही छोड़ लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। 13 डाउन की मार्किंग हमने कर ली। अब हम नीचे हाफ इंच जो है अपना सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेते हैं जहाँ पे हमारे सिलाई लगेगी। अब इसके नीचे हमने जो है 7 इंचेस पे मार्किंग करनी है। आप नॉर्मली जो है ना 7 साढ़े 7 इंच तक ही इस लाइन को खींचें, फिर उसके ऊपर आप अपना आर्म होल बना के देखें। अब यहाँ पे देखें मैंने 7 इंच पे मार्किंग की है। अब ऊपर वाली लाइन को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है इस वाली मार्किंग के साथ। अब इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद हमने एक और लाइन लगानी है जिस पे हमारा चेस्ट साइज़ की मार्किंग होती है। तो दूसरी तरफ भी देखें इसी तरह से हमने स्केल के साथ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा रेडी चेस्ट साइज़ 22 है, तो उसका हाफ करके मैं यहाँ पे 11 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। तो 11 इंचेस पे हमने मार्किंग कर ली। अब आपने बहुत गौर से वीडियो को देखना है ताकि आपको आर्म होल बनाना आ जाए। मेन यही फिटिंग होती है हमारी। अब ये जो हमने लाइन लगाई है ये तो हमने अपने तीरे के अकॉर्डिंग लगाई है। अब हमारा जो फ्रंट आर्म होल बनेगा वो हमने हाफ इंच पीछे की तरफ जो है एक और निशान लगाना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा झोल उठते हैं तो आप पौन इंच पे निशान लगा लें या हाफ इंच पे तो लाजमी लगना होता है हमारा ये निशान। अब इस लाइन को हमने इस मार्किंग को तीरे वाली मार्किंग के साथ इस तरह से तिरछे में मिलाना है। इस कोने से ये वाला जो हमारा कोना आ रहा है इससे आगे की तरफ हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये निशान लग गया। अब ये जो लाइन है हमारी, ये जो हमने तिरछे में लगाई है इसके हाफ पे आपने एक निशान लगा लेना है। इस लाइन के हाफ पे आपने एक निशान लगाना है। अब आपने गौर से देखना है कि मैं गोलाई कैसे ले रही हूँ। अब इस निशान को मिलाएंगे इस वाले निशान के साथ। तो यहाँ तक आपने मिला लिया, फिर इस निशान से आगे आपने इस तरह से गोलाई लेनी है। तो इतनी आपकी परफेक्ट आर्म होल की गोलाई बनेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये आपने 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। किसी रफ आप फैब्रिक पे कर लें या कागज़ पे कर लें। तो ये देखें हमारी जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो गई है। अब हमने इसको मेजर करके देखना है कि हमारा जो आर्म होल का साइज़ है क्या वो पूरा आ रहा है। तो आपने हमेशा इसी तरह से करना है। जितना भी आपका रेडी आर्म होल है आपने ये मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपने ऐसे ही इंचिस टेप को घुमाते जाना है। जैसे कि हमने आर्म होल का साइज़ लिया था 10.5 इंच, ये हमारा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आपका साइज़ बढ़ रहा हो, मतलब कि यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप इस लाइन को थोड़ा सा नीचे को बढ़ा के इस गोलाई को और थोड़ा सा नीचे ले जाएं, फिर नाप के देख लें। अगर कम हो रहे हैं तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके गोलाई ऊपर करके नाप लें। मेन चीज़ हमारी यही है कि इस लाइन को लगाने के बाद, इस गोलाई को करने के बाद आपने नाप के देखना है। जहाँ पे आपका आर्म होल का साइज़ परफेक्ट आ रहा हो वहाँ पे अपनी मार्किंग को डन करके कटिंग कर लीजिए। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। अब इस मार्किंग से सिंपल मेथड 1 इंच आगे एक और निशान लगा लें और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर अगेन आपने हाफ इंच इसी तरह से जो है ना हाफ पे लाइन के मार्किंग करके अब इस निशान को दोबारा, ये देखिए मैं इसके साथ मिलाऊंगी और अब इस लाइन को आगे जो है चेस्ट की मार्किंग के साथ मिला देंगे। तो ये हमारी बैक आर्म होल की मार्किंग हो गई। इतना इजी मेथड है, आप लोग बार बार समझाती हूँ। हर तरह से मैंने वीडियोस बनाई हैं, हर तरह से बेसिक टू प्रोफेशनल, हर तरह से मैंने कटिंग बताई है आप लोगों को। बस सारी बात होती है कि आपने फोकस कितना किया है। अब यहाँ पे देखें जितना आपने अपना गला चौड़ाई में रखना है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लें। 3.5 इंच मैं जो है वो गले को ब्रॉड रखूंगी और इस तीरे वाली मार्किंग को आपने इस तरह से इसके साथ मिला देना है। तो ये तिरछी सी हमारी एक मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है ना वो हमारे नेक से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसको हल्का सा आपने कर लेना है। अब देखिए परफेक्ट हमारी गोलाई जो है वो शर्ट की बन गई है। फ्रंट आर्म होल भी हमारा परफेक्ट तरीके से मैंने बता दिया कैसे बनाना है। अब यहाँ पे रैंडमली हम एक नेक की शेप ड्रॉ करते हैं। जो हमने यहाँ पे देखे मैं एक राउंड सा नेक बना लेती हूँ, इसकी हमने शेप ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हमारा गला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारा जो फ्रंट आर्म होल है ना, यहाँ से हाफ इंच मैंने निशान लगाया जहाँ पे हमारी बाजू की सिलाई लग जाएगी। तो ये चीज़ देखें हमारे, अब जब हम इसको वेयर करेंगे तो कभी भी हमारा ये हिस्सा नहीं फूलेगा,
क्योंकि हमने इसकी शेप परफेक्ट बनाई है। जब हमारा शोल्डर आर्म होल सही हमारी बॉडी पे फिट आएगा तो कभी भी हमारा जो शर्ट है वो नहीं फूलती, वो कभी भी यहाँ पे झोल नहीं आपके आर्म होल पे उठते। सिर्फ मेन मसला क्या होता है कि हम उसकी शेप नहीं परफेक्ट बना पाते। इसी तरह से मैं आपको स्लीव की कटिंग भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे स्लीव का जो फैब्रिक है हमने लेंथ के अकॉर्डिंग उतार लिया है। इसकी जो इस साइड पे है वो कटिंग होगी आर्म होल की। साइड का जो फैब्रिक है वो हमने यहाँ पे देखें इसकी तिरछान सारी निकाल दी हुई है, इसको स्ट्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल जब बनाना होता है ना तो उसके लिए आपने 3.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस जगह पे हमारा बाइसेप साइज आता है और साइड पे हमारा ये देखें ना तिरछे में इस तरह से हमारा आर्म होल बनता है। अब हम इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे स्केल के साथ। अब यहाँ पे आपने साइज वाली शर्ट ले लेनी है, जो भी आपकी साइज वाली शर्ट होगी तो उसका जो बाजू है ना उसको इस तरह से आपने बिछा लेना है। अब यहाँ पे बाइसेप साइज लेना है आपने, यहाँ से इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखना है। तो बाइसेप साइज यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 8.5 इंच आ रहा है। अगर शर्ट नहीं है तो आप बॉडी पे मेजर कर लें। 8.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है, ठीक है। ये मार्किंग आपने करने के बाद अब हमने क्या करना है, स्केल लेंगे। स्केल लेके तो हमने एक तिरछी मार्किंग करनी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको स्लीव की कटिंग बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखें मैं इस तरह से तिरछे में एक और लाइन खींचूंगी। अब ये जो हमने लाइन लगाई है इसका जो हाफ पॉइंट आएगा ना वहाँ पे हमने करनी है मार्किंग। पहले यहाँ पे देखें इसके हाफ पॉइंट पे हमने इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो नीचे वाली साइड है ना यहाँ पे हाफ इंच पे एक निशान लगाना है और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन पे हाफ इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब ये जो दरमियान वाला निशान है ना उसको इसके साथ टच करते हुए नीचे तक हमने इस तरह से ये सर्कल सा बना देना है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने ऊपर की तरफ सर्कल सा बना देना है। तो दोनों ये सर्कल अपोजिट साइड पे ना एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ना फ्रंट आर्म होल है, बाजू का हमारी फ्रंट की डीप कटिंग है। जिन लोगों को नहीं करनी आती बहुत ही आसान तरीका है, वो ध्यान से अब देख लें। अब यहाँ पे देखें मैं इस तरह से मेजर करके देख रही थी कि क्या हमारा जो आर्म होल है वो पूरा आ जाएगा। तो आपने इस तरह से ना निशान को देख लेना है। तो यहाँ पे देखें ये 10.25 इंच पे आ रहा है। थोड़ी सी सिलाई हम नीचे लगा के तो हमारा आर्म होल जो है ना वो परफेक्ट आ जाएगा हमारी शर्ट के साथ। अब यहाँ पे बैक आर्म होल आपने जो है वो रैंडमली ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने बैक जो आर्म होल है ना उसको गोल सा नहीं बना देना, थोड़ा सा इसको भी आपने जो है ना वो आगे की तरफ ही लेके जाना है। मैं यहाँ पे ना अब आपको कटिंग करके इसको दिखाऊंगी। ड्रॉ तो मैंने कर दिया है, यहाँ पे गैप आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन कटिंग में हम इस गैप को जो है ना वो थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इस गैप को थोड़ा कम कर लिया। आपने भी ये जो फ्रंट और बैक आर्म होल आप उनका गैप है ना वो आपने 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना, 1 इंच तकरीबन होना चाहिए। अभी आपने 2 जो पीस है ना वो पकड़ने हैं स्लीव्स के, और फ्रंट आर्म होल की कटिंग जो है ना 2 पीसों को पकड़ के करनी है। सारे पीसेस को पकड़ के नहीं कर देनी कि आपके जो चारों पीस है ना वो सारे ऐसे ख़राब हो जाएं, मतलब कि 4 लेयर्स होती हैं ना इसकी, वो सारी काट देनी है। ये काम नहीं करना। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी हमारी जो है ना वो मैंने आपको करके दिखा दी है। तो इस तरह से आपने अपने स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं, स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।